नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निहारिका है। आज हम बात करते हैं इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस की। इंडिया और इज़राइल के रिलेशंस अभी अभी में इम्प्रूव होते चले गए, स्पेशली जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से। अब जब मोदी जी ने विज़िट किया था इज़राइल में तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इज़राइल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी काफ़ी वार्म वेलकम दिया था इंडिया को। और साथ ही साथ में जो इंडिया और इज़राइल के जब से जो कमर्शियल टर्म्स हैं या फिर हम कहें डिफेंस टर्म्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हुए हैं। तो दोस्तों आज हम इसको क्लियरली जानेंगे कि 1947 इंडिया आज़ाद हुआ, उसके समय से लेकर आज तक के इंडिया के रिलेशन इज़राइल के साथ में कैसे रहे हैं और क्या स्टैंड आगे होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं, जिस समय इंडिया भी ब्रिटिशर्स मतलब कॉलोनियलिज्म से फाइट कर रहा था, मतलब देश आज़ाद होने से पहले के समय में, तब इंडियन नेशनलिस्ट पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट को सपोर्ट करते थे। उस समय भी कहीं ना कहीं इज़राइल और इसमें कुछ ना कुछ रिलेशंस में थोड़ा बहुत खटास थी। उस समय भी पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज जो हैं वो आपस में लड़ते थे, बट इंडियन नेशनलिस्ट क्योंकि खुद भोग रहे थे परेशानियों को, तो वो सपोर्ट कर रहे थे पैलेस्टीनियन नेशनलिस्ट को। अब यहाँ तक तो स्टैंड ठीक है, क्लियर हो गया। अब 1947 में जब इंडिया आज़ाद हो गया, इसके बाद में हुआ क्या कि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ। पाकिस्तान अलग हुआ तो एक दिमाग में हमारे क्या सोच बनी हुई थी कि एक रिलीजन के नाम पर एक अलग देश बन जाना सही नहीं है, क्योंकि हम भोग रहे थे पाकिस्तान को अलग हुआ, हमने अलग कर दिया पाकिस्तान को। अब उसमें दोस्तों क्या हुआ कि जब इज़राइल अलग हो गया तो 1950 में हमने इज़राइल को मतलब भारत ने, उस समय जवाहरलाल नेहरू ऑफ कोर्स थे सरकार में, तो उन्होंने एक तरह से रिकॉग्नाइज भले ही कर लिया था इज़राइल को, लेकिन खुलकर अपना रुख नहीं दिया था। पैलेस्तीन की तरफ थोड़ा सा रुख ज़्यादा था, क्योंकि वो मानना ये था उनका कि भाई किसी भी देश का अगर सिर्फ धर्म पर बनाव हो रहा है, अगर वो बन रहा है तो वो ठीक नहीं, क्योंकि हम एक सिक्योलर कंट्री है और इस चीज़ को भोग रहे हैं। साथ ही साथ में दोस्तों एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं, या फिर मैं एग्जैक्टली कहूँ तो पूरी कांग्रेस, स्टैंड हमेशा से रहा है कि जो आइडियोलॉजिकल मेकअप है कांग्रेस का वो सिक्योलर होना चाहिए। सिक्योलर के नाम पर उन्हें हमेशा डर रहता है, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू को। तब से लेकर आज तक जितना भी उनका स्टैंड आता है वो यही आता है कि वो इंडियन मुस्लिम से डरते थे, क्योंकि मुस्लिम जो होते हैं उनकी एक फिलॉसफी और एक आइडियोलॉजी होती है, सिर्फ तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जो रिश्ता होता है ये वो पैलेस्टीन के साथ निभाते हैं, इजराइल के साथ तो वो निभाएंगे नहीं, ऑफ कोर्स। अब जब नहीं निभाएंगे तो इसमें सीधा सीधा स्टैंड था कि अगर जवाहरलाल नेहरू खड़े हो जाते हैं जाकर इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक फ्रंट्स इंप्रूव कर लेते हैं, तो इससे पैलेस्टीनियंस नाराज़ होंगे, पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट में जाएगा, और अगर ये अगेंस्ट में जाएगा तो इंडियन मुस्लिम नाराज़ हो जाएंगे, तो वोट कहाँ से मिलेंगे इंडियन मुस्लिम्स के। ये स्टैंड था। तो दोस्तों हमने बहुत समय तक तो कोई ज़्यादा इजराइल के साथ में रिलेशंस नहीं बनाए। साथ ही साथ में दो चीज़ें और हुई दोस्तों, 1974 और 1988 में इंडिया पहली नॉन अरब कंट्री थी जिसने जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको मान्यता दी कि वो पैलेस्टीनियंस की एक सोल रिप्रेजेंटेटिव है और वॉइस है। इसके बाद में 1988 में भी जब पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक सेपरेट पैलेस्टीन की मांग कर रही थी, उसे भी इंडिया ने सपोर्ट किया, और तब भी इंडिया पहली नॉन अरब कंट्री बनी। अब इसके बाद में दोस्तों ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि कहीं इंडिया प्रो पैलेस्टीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे साथ ही साथ में ओस्लो अकॉर्ड चल रहा था, ओस्लो अकॉर्ड की जब बातें सामने आने लग गई तो उससे एक चीज़ क्लियर थी कि अब इंडिया और जो इजराइल और पैलेस्टीन है उनका कुछ रिलेशन इंप्रूव हो सकता है और कोई सॉल्यूशन आ सकता है। तब इंडिया को लगा कि अब इजराइल के साथ हमें भी अपने रिश्ते मजबूत करने चाहिए, क्योंकि इजराइल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है एंड वी शुड सपोर्ट देम। तो वी शुड सपोर्ट देम एंड स्टैंड फॉर अ गुड कॉज। तो उसके चक्कर में 1992 से डिप्लोमेटिक फ्रंट्स हमारे और इजराइल के स्टार्ट हो गए, इंडिया के और इजराइल के। अब डिप्लोमेटिक फ्रंट्स तो स्टार्ट हो गए, लेकिन टर्निंग पॉइंट आया 1999 में। टर्निंग पॉइंट 1999 में दोस्तों ऐसे आया कि इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात थे, सब जानते हैं। तो युद्ध जैसे हालात में सपोर्ट किया था वॉर्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन से, किसने? इजराइल ने इंडिया को। तब हमारा रुख इजराइल की तरफ बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे परिस्थितियां इंप्रूव होने लगी, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स आ गए, क्योंकि इजराइल एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है दोस्तों। वहाँ के आर्म्स, एम्यूनिशंस और वहाँ का जो टेक्नोलॉजिकल मेकअप है उससे मैच करना आज बहुत सारे देशों के लिए, उनसे ज़्यादा बड़े और ज़्यादा पॉपुलेशन वाले देश भी मैच नहीं कर सकते इजराइल को टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स पर। अब इंडिया को था कि भाई अगर हमें अपना टेक्नोलॉजिकल मेकअप
बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को, तो उसके लिए हमें इजराइल के साथ में स्टैंड करना पड़ेगा और एक न्यूट्रल फ्रंट मेंटेन करना पड़ेगा जहाँ पर पैलेस्तीन भी नाराज़ ना हो और इजराइल के साथ रिश्ते भी बन जाएं। लेकिन दोस्तों, जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई थी 2014 तक, तब तक जितने भी रिश्ते इजराइल के साथ थे हमारे, सब गुप्त थे, छुपे हुए थे। सारे रिश्ते होते थे, सब चीज़ें होती थी, खरीदते भी थे, कमर्शियल रिलेशंस भी थे, लेकिन सब छुप छुप के, क्योंकि ओपनली करते तो क्योंकि कांग्रेस थी, कांग्रेस को हमेशा इस चीज़ का डर रहता है कि भाई इंडियन मुस्लिम्स नाराज़ ना हो जाए, उनका स्टैंड रहता है। जबकि जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट है वो हिंदूवादी है, तो उन्हें इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मुस्लिम नाराज़ हो रहे हैं या नहीं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो खुलकर पब्लिक अपीयरेंस में इजराइल के साथ रिलेशन सामने आया था दोस्तों, जब मोदी जी 2017 में विजिट किए थे। अब मोदी जी ने दोनों फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, कोई भी ना तो कांग्रेस और ना बीजेपी, स्टैंड होगा भारत का। अब भारत का स्टैंड जो होगा वो आईएफएस ऑफिसर्स भी रहेंगे उसमें, और सभी लोग मिलकर डिसाइड करेंगे। सिर्फ पार्टी की आइडियोलॉजी पर देश नहीं चल सकता, ये चीज़ तो क्लियर है। अब मोदी जी को ऐसा भी मेंटेन करना था कि भाई अगर मैं सिर्फ इजराइल के साथ हो जाऊंगा, पैलेस्टीन के साथ नहीं होगा, इंटरनेशनल अफेयर्स कैसे मेंटेन होंगे। इसीलिए सबसे पहले तो वो इजराइल में नेतन्याहू से मिले। फिर नेतन्याहू भी भारत आए 2018 में, डिप्लोमेटिक फ्रंट्स और इम्प्रूव होना शुरू है। अब इसके बाद में ही जो मोदी जी हैं वो फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने जो कि रामल्ला वेस्ट बैंक में विजिट किए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर पैलेस्टीनियन फ्रंट भी हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि पैलेस्टीन को एकदम हम बिल्कुल गिरा नहीं रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट है अभी भी वो पैलेस्टीन के सपोर्ट में भी है। यहाँ पर इजराइल से रिलेशन इंप्रूव होने लग गए। अब इसमें जो आज का फ्रंट है इजराइल का, अगर मैं इकोनॉमिक टर्म्स में देखूँ दोस्तों, 2020 कोविड था, तब से लेकर अब तक में क्या रिलेशन इंप्रूव हुआ, तो 5 बिलियन से लेकर 5 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमिकल हमारा ट्रेड रिलेशन था, अब बढ़कर 7.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया है। साथ ही साथ में अगर हम टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स पर दोस्तों बात करें तो डिफेंस का कोऑपरेशन हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। करीबन 40%, आप सोच सकते हैं 40% इजराइल का एक्सपोर्ट इंडिया को होता है, इतना हम सपोर्ट करते हैं उन्हें। तो हमारा जो फॉरेन इंपोर्ट है आर्म्स एम्यूनिशंस का, वो इतना हाई है, और साथ ही साथ में जो उनकी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रांगनेस है उसको इंडिया अडेप्ट करने की कोशिश कर। साथ ही साथ में दोस्तों, इजराइल ने इंडिया के जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इनिशिएटिव था उसे भी ज्वाइन किया है। तो अवैकस को भी हम लेकर चल रहे हैं, हेरॉन है, इसके साथ साथ में जो बराक एंटी मिसाइल सिस्टम है वो, ये सारी चीज़ें उनकी हम अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन और डिफेंस सेटअप है वो इजराइल के जैसा ही स्ट्रांग होता चला जाए। अब साथ ही साथ में दोस्तों, हमारे और एरियाज़ में कोऑपरेशन बढ़ रहे हैं, वो ऐसे बढ़ रहे हैं कि जो इजरायलियन कंपनीज़ हैं वो अब हमारे दूसरे सेक्टर्स में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है या फिर और दूसरे सेटअप्स हैं, उन सभी में इन्वेस्ट करना धीरे धीरे शुरू कर रही है। साथ ही साथ में एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, अब आप सोचेंगे एग्रीकल्चर तो बिल्कुल अलग फ्रंट हो गया, इजराइल डिफेंस के नाम से जाना जाता है, आर्म्स के नाम से, लेकिन एग्रीकल्चर, सो यस, एग्रीकल्चर में भी हमारा कोऑपरेशन इजराइल के साथ में काफ़ी इंप्रूव हो गया है। 3 साल का एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच में हुआ है ताकि एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजिकल फ्रंट्स है वो इंप्रूव हो सके। साथ ही साथ में इसी तरह से हमारे दूसरे जॉइंट कोऑपरेशंस और जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स भी बने हैं दोनों ही देशों के बीच में, इसी तरह के कमर्शियल इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए। और एक चीज़ और हो रही है दोस्तों, क्योंकि इंडिया इस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, यूरोप के साथ भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइज चल रहे हैं, अभी तक हमारे यूके के साथ में फाइनलाइज नहीं हुए हैं। उन्हीं फ्रंट्स पर हम इजराइल के साथ में भी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कंडीशन यही है कि इजराइल के साथ में हमारा जो स्टैंड और रिलेशंस है, बायलैटरल कोऑपरेशंस है, कंटिन्यूसली इंप्रूव हुआ है। कंटिन्यूसली हमारे ट्रेड रिलेशंस उसके साथ में इंप्रूव होते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अगर गवर्नमेंट कभी चेंज होती है तो रिलेशंस में कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिलहाल की कंडीशन यही है कि ओवरऑल में अगर देखा जाए तो हमारे रिलेशंस हमने एक न्यूट्रल फ्रंट पर मेंटेन किए हैं कि हम इजराइल के साथ अपने रिलेशंस अलग रखेंगे और पैलेस्टीन को जो अलग सपोर्ट है वो रहेगा। ओवरऑल स्टैंड ये है जो इंडिया ने कुछ समय पहले ही यूनाइटेड नेशंस में भी क्लियर किया था कि इंडिया सपोर्ट करता है 2 स्टेट सॉल्यूशन को। एक तरफ पैलेस्टीन हो, दूसरी तरफ इजराइल हो, इजराइल की सीमाएं सुरक्षित रहें, पैलेस्टीन की सीमाएं भी अपने तौर पर सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, ओवरऑल स्टैंड यही है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।